दला के रख देती तो वहाँ तो नहीं लगाती, हम ही फटाफट से जल्दी जल्दी उसके चक्कर में बिछा देते हैं। आज करना पड़ रहा तो देखो आफत आ रही है। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं शिमी शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। तो आज है नाग पंचमी, तो नीचे नाग दिखाने वाले आए थे सांप, तो हमने कहा छोटी को दिखा ला जाके, छोटी देखेगी तो उसको देखते हैं अच्छा लगता है, डर लगता है, क्या लगता है। तो 3-4 लोग एक साथ ही आ गए थे, चारों मतलब मोहल्ले में घूम रहे थे। तो जब तक ये नीचे गए, इन्होंने लगाई थी मशीन छत पे, तो वो उसको मैं चलाने आ गई थी, बंद हो गई थी। तो और छोटी पापा के साथ चीज़ ले आई है, तो वो छोड़ के टमाटर देख लिया इसको, इसने हमको काटते हुए, तो वो खा रही। इसको टमाटर बहुत पसंद है। और ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, सॉरी। तो नाग पंचमी में हमारे यहाँ पर तो कुछ नहीं होता। गांव में जब हम लोग थे तो बहुत कुछ होता था। हम लोग अच्छे नए कपड़े पहन के तैयार होते थे, गुड़िया वगैरह डाली जाती थी, पीटते थे सब लोग। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस यही है कि खाना बना लो। तो खाने में भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूड़ी बनाई थी और सेवई वगैरह बनाया जाता है, लेकिन वो लेट भी हो गया था, तो मैं शाम को बनाऊंगी। और मम्मी दही बड़े नीचे बनाई थी, तो वो दे गई थी। तो आज के खाने में हमारे दही बड़ा, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, इतना ही रहेगा। ये सारे त्यौहार हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे गाँव में हमारे बचपन में। लेकिन अब धीरे धीरे ये सारे त्यौहार ऐसे लग रहा है जा रहे हैं। यहाँ शहर में कोई करता ही नहीं उतना ज़्यादा। तो बस प्लेट मैंने लगा ली है अपनी। एक आलू पतिदेव के लिए बिना हल्दी वाली आलू खिला रही थी, तो वो मैंने अपने लिए लगा ली थी। और शाम हो गई है, मैम आई थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो देखा बिट्टू ने मेहंदी नहीं लगाई हुई है। हमने बिट्टू से एक दिन पहले बोला था कि लाओ मेहंदी लगा दे, पर उसी ने मना कर दिया था। तो मैम इनकी आई, बोली कि लाओ हम मेहंदी लगा देते हैं। तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैम लगा रही हैं बिट्टू के मेहंदी। और मेरा तो बड़ा मन करता है अंदर से कि मैं मेहंदी लगाऊं, लेकिन सावन में बिल्कुल भी अंदर से इच्छा नहीं होती कि मैं मेहंदी लगाऊं, तैयार हूँ, कुछ भी करूं। जब से भाई मेरे चले गए दोनों, तो सावन बड़ा ही बेकार निकलता है। मतलब अंदर से इतना ख़राब लगता है कि ये सावन जल्दी बीत जाए, जल्दी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। और रक्षाबंधन आने वाला है, समझ लीजिए मेरी क्या मनोदशा है, ये कोई नहीं समझ सकता। मेरे घर परिवार में मेरा अपना ऐसा कोई नहीं है जो मेरी स्थिति को समझ सके कि रक्षाबंधन आ रहा है, मेरे ऊपर क्या बीतने वाली है। पर चलिए, जो जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है, और कोई नहीं समझ सकता। तो छोटी बार बार डिस्टर्ब कर रही है, बार बार हमने कहा देखे रहने, नहीं तो हाथ मार दे। फिर शाम को मम्मी रंग लेके आ गई, बोली रंग लगा लो। तो फिर मैंने मम्मी के लगाया, अपने लगाया और बिट्टू के भी लगाया। तो पहले कन्याओं के लगाया जाता है, बाद में अपने आप से कलाकारी कर रहे हैं। तो छोटी कर रही हैं दादी के साथ मस्ती, सिक्के मिल गए हैं, वही बार बार सबको दे रही हैं, फिर वापस ले रही हैं। तो इनकी मस्ती चल रही है। इधर आओ, इधर दिखाओ, ये देखो लिपस्टिक कैसे लगाई गई है, ये दिखाओ। वो आए होकर इधर दिखाओ, आके इधर आओ, जल्दी आओ। आओ इधर, तुमको तो दिखा दे। आओ इधर आओ, देखो आके मुन्या। और फिर शाम हो गई, तो मैंने सोचा चलो पास्ता बना लेते, भूख भी लग रही थी। तो एक तरफ मैं सेवई कलहा रही हूँ, दूसरी तरफ पास्ता मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। तो और छोटी भी देखो खड़ी हैं, बार बार पीछे लगी हुई हैं। छोटी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, फ़ीवर आ रहा है। बीच में ख़राब हुई थी तबीयत, 2 दिन में ठीक हो गई थी, और 2 दिन से फिर तबीयत ख़राब हो रही है। छोटी की फ़ीवर भी आ रहा है। तो सेवई मैंने कलहार के रख दी, सेवई बनाऊंगी बाद में। पहले पास्ता बनाकर खा लेंगे, बच्चों को दे देंगे, उसके बाद सेवई बनाएंगे। छोटू क्योंकि पीछे लगाई है, उसका मतलब ये है कि चलो बार बार वहाँ चलो। और अगर यहाँ हम रहेंगे तो ये किचन में ये भी रहेगी। गर्मी इतनी ज़्यादा उमस हो रही है कि पूछो। तो यहाँ पर मैं इसको लिए लिए ही जो है काम कर लूँगी, क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो थोड़ा लेना पड़ता है। बाकी आजकल मुझे भी बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। इसको गोदी लेके काम करना अब मतलब मुझसे नहीं हो पाता है, थकावट सी लगने लगती है, लेकिन मजबूरी सब करवाती है। और पतिदेव गए हैं बाहर, थोड़ा कानपुर से थोड़ा दूर गए हैं, तो वो रात में 2-3 बजे तक आएंगे। तो मेरा खाना भी आज मुश्किल है, शाम को ऐसे ही चलेगा। तो अभी मैंने सेवई बना ली, पास्ता वगैरह हम लोग खा चुके हैं, सेवई चढ़ा दी है, धीरे धीरे पकेगी। और हुआ क्या, छोटी दोपहर में ठीक से सोई नहीं थी, तो इसको आ गई नींद। मैंने गोदी में लिया, तभी ये चिड़चिड़ा रही थी और ज़्यादा। अब इसको लिए थे और बिस्तर भी बिछाना था, तो हमने कहा बिट्टू आज करो तुम। बिट्टू बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है, ऐसे मेरी तबीयत ख़राब होती थी, बिट्टू कहती थी लाओ हम कर ले, लाओ हम कर ले, शौक़ लगता था। तो आज मैंने किया, तो मैं बहुत हंस भी रही थी और ये भी हंस रही है। हमने कहा बेटा कर लिया करो, रोज़ हम ही करते हैं, और आज तुम्हें करना पड़ा, तो पता चल रहा है
कि ज़रा सा काम है, मम्मी तो भाग भाग के फटाफट से कर लेती हैं। तो हंस रही थी। हमने कहा किया करो, क्या पता कब हम बीमार हो जाएं, क्या है, क्योंकि 4-5 दिन ऐसे हो रहे हैं कि मैं केवल रात में 2 घंटे सो रही हूँ और सारा दिन काम करती हूँ। तो अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार होने वाली हूँ जल्दी, अंदर से ऐसा लग रहा है। बाकी डर भी लगता है कि मैं बीमार हो गई तो सब कुछ कौन देखेगा। तो बिट्टू यहाँ पर हंस रही, मैं लेक्चर दे रही थी बिट्टू को। आएंगे रात में 2-3 बजे तो खाना वाना खा के आएंगे। और बाकी हम बोल रहे थे कि रुक जाया करो, जब दूर जाते हैं तो नई बाइक से है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, तो आ जाएंगे रात में। तो सिवई बन गई है, थोड़ी सी मैं सिवई ले रही हूँ और दोपहर की मेरी 2 पूड़ियाँ रखी हैं, तो मेरा उसी में हो जाएगा और खाना नहीं बनाएंगे अब हम। और बिट्टू जो है केवल पास्ता खा ली थी, उसके बाद कुछ खाने को तैयार नहीं है। और थोड़ी सिवई मैं रख दे रही हूँ, पतिदेव जब आएंगे तो खाएंगे। तो दोस्तों 11 बज गए हैं, बच्चे सो गए हैं और छोटी का तो 9 बजे ही सो गई थी, बीच में भी उठी थी। और इनसे बात हो गई है तो ये 1 घंटे बाद निकलेंगे, तो आने में इनको 2 घंटा लगेगा कम से कम। ये रात को 2-3 बजे आएंगे करीब। तो सिवैयाँ रखी, अगर खाना होगा तो खाएंगे, नहीं तो वैसे उनको ज़्यादा मीठा वीठा वो भी नहीं खाते हैं। और वैसे भी जब से डायबिटीज़ और ये जॉइंटिस वगैरह निकला है तो थोड़ा कम ही सब कुछ खा रहे हैं। तो बस अब हम सोने जा रहे हैं। वीडियो मुझे एडिट करना है अभी, तो मैं तो 12:30 और 1 बज गया, कोई भरोसा नहीं कब तक जगूँगी। हो सकता है जब तक ये आए तब तक जगूँ। तो चलिए दोस्तों, ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ये बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।